अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। 3 खबरें लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ जनाब। और सबसे पहली खबर जो रन डाउन है आज का, वो मैं आपको बताती चलूँ कि जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो एक हिरा मानी की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने साड़ी के नीचे ब्लाउज़ पहनने के बजाय कुछ और पहना, और वो क्या पहना और क्यों पहना और उसकी वजह और उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पे जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो बॉलीवुड अदाकारा और डांसर यानी कि नूरा फतेही के हवाले से है। 37 मिलियन का उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया। लोग बड़े हैरान हुए और उसके बाद अब अदाकारा का बयान भी सामने आ गया है। क्या उनका अकाउंट हैक हुआ या उन्होंने खुद डिलीट करने की कोशिश की, आज के वीडियो में ये आपको बताऊंगी। और तीसरे नंबर पे जो मैंने आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि सन 2018 से लेकर सन 2022 आ चुका है। शाहरुख खान ने तब से लेकर अब तक किसी भी फिल्म में काम नहीं किया और अब उनकी नई फिल्म आने वाली है। शायकीन बहुत खुश हैं। यकीनन आप जानना चाहेंगे कि वो फिल्म कौन सी है, और सबसे बड़ी बात यह कि उसके जो डायरेक्टर हैं वो मेरे पर्सनल फेवरेट डायरेक्टर हैं, क्योंकि उस डायरेक्टर के साथ शाहरुख ने पहले कभी काम नहीं किया। इसलिए एक नई इनोवेशन और एक नया काम सामने आने वाला है, वो आपको अपडेट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब पहली खबर से शुरू करते हैं। हिरा मानी जो हैं वो आई एक मॉर्निंग शो में, और उस वक्त लोग देखकर बड़े हैरान हुए जब उन्होंने ग्रे कलर की साड़ी पहन रखी थी। लेकिन साड़ी के नीचे जो ब्लाउज था, ब्लाउज पहनने के बजाय उन्होंने नाइकी की जिम जाने वाली जो टी शर्ट होती है, जो टाइट फिटिंग में शर्ट होती है, वो पहनी हुई थी। उसके बाद उनके क्लिप्स जो हैं वो हर जगह वायरल हो गए, और जो मेज़बान थी वो भी हिरा मानी से पूछती रह गई कि ये क्या चक्कर है। हिरा मानी ने जो ज़ाहिरी तौर पे वजह बताई वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ज़ाहिरी वजह तो यही बताई उन्होंने कि जिस डिज़ाइनर की साड़ी उन्होंने पहननी थी, यानी कि जिन्होंने उनको साड़ी स्पॉन्सर की थी शो में पहनने के लिए, जब वो पहनने लगी थी तो रात को साड़ी यानी उनका ड्रेस आया, और सुबह उनको, आपको पता है मॉर्निंग शो में शिरकत के लिए मॉर्निंग में बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो हिरा मानी ने कहा कि जब वो ड्रेस पहनने लगी तो ब्लाउज़ उनको पूरा नहीं आया और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब नीचे क्या पहनना है, तो उन्होंने नाइकी की फिटेड शर्ट पहन ली। इसके हवाले से जो उनके शौहर हैं यानी कि मानी, उन्होंने बताया कि ये हमारी गरीबी के दिनों की शर्ट है। गरीबी के दिनों की शर्ट से मुराद ये है कि जब हम गरीब होते थे लेकिन फिर भी हम जिम जाया करते थे, तो उस दौरान जो ये टी शर्ट है वो वाली शर्ट जो है हिरा मानी ने इसके नीचे पहन ली। अब इसके बारे में आप कहेंगे कि ये क्या खबर हुई, लेकिन मैं क्या करूं भाई, मेरी जो ऑडियंस है वो जानना चाह रही थी कि इस वायरल वीडियो के पीछे की कहानी क्या है। तो कहानी जो भी है वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बारे में दो बातें हो रही हैं। एक बात यह है कि हिरा मानी ने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि उनको पता था कि सिंपल अगर साड़ी पहन के जाऊंगी तो खबर नहीं बनेगी, नाइकी की शर्ट पहन के चली जाऊंगी तो खबर बनेगी। तो उन्होंने खबर बना ली और वो इसमें कामयाब भी हो गई, और आज हम उस पर बात भी कर रहे हैं और आपने मुझसे सवाल भी पूछा तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी तरफ जो हैं वो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डिज़ाइनर ने दरअसल जो ब्लाउज़ भेजा था वो हाफ ब्लाउज़ था, और टेलीविज़न पे इस तरह का नेकेड किस्म का ब्लाउज़ पहनना जो है अलाउ नहीं था, इसीलिए हिरा मानी ने वो टी शर्ट पहन ली। अब आपको जो भी लगता है वो समझ लीजिए, लेकिन आपने जो पूछा था कमेंट सेक्शंस में वो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, जो कि नूरा फतेही के हवाले से है। आपको पता है कि पिछले दिनों मैं बहुत नूरा फतेही की कहानी से इंस्पायर हुई, उनके काम से नहीं, उनकी कहानी से इंस्पायर हुई, जब उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इंडिया में आके स्ट्रगल की, किस तरह से लोगों ने उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, किस तरह से उनके पासपोर्ट छीन लिए गए लेकिन उसके बावजूद वो अपना नाम बनाने में कामयाब साबित हो गई। उन्होंने बताया था कि किस तरह लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनको लैंग्वेज भी नहीं आती थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्ट्रगल करके एक मकाम तक पहुंच गई। अब नूरा फतेही के साथ क्या हुआ जनाब, एक नया पंगा पड़ गया। 37 मिलियन उनके फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर, जब उनका अकाउंट अचानक डिलीट हो गया और लोग जो हैं वो बड़े हैरान हुए शायकीन। अब नूरा फतेही का इस हवाले से जनाब बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई शख्स था जो कि लगातार उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो हैक करने में कामयाब भी हो गया और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिलीट भी हो गया। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि थैंक्स गॉड के जो इंस्टाग्राम टीम है उन्होंने उनकी मदद की और दोबारा से उनके पेज को रिकवर करने में मदद की। तो जनाब ये अच्छी बात हो गई और उनके फैंस जो हैं वो दोबारा से खुश हो गए। मुझसे लोग ये जानना चाहते थे कि क्या उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट खुद से डिलीट किया है या कि हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि पिछले दिनों में नूरा फतेही के जो बयानात सामने आ रहे थे उससे यही लग रहा था कि वो काफ़ी दिलबर्दाश्ता हैं। तो जनाब ये जो खबर की हकीकत और सदाकत थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं जी तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी खबर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म के हवाले से है।
और सबसे बढ़कर ये कि शाहरुख खान तो हमारे फेवरेट एक्टर हैं ही, लेकिन इसके जो हिदायतकार और डायरेक्टर हैं वो बड़े कमाल के हैं जी। जी हाँ, उनका प्रोजेक्ट आने वाला है राजकुमार हिरानी के साथ। राजकुमार हिरानी वही हैं जिन्होंने संजू फिल्म बनाई थी, कितनी ज़बरदस्त फिल्म थी। पीके फिल्म बनाई थी और थ्री इडियट्स फिल्म बनाई थी, और अब वो ये फिल्म बनाने जा रहे हैं शाहरुख खान के साथ। अब देखना यह है कि एग्जैक्टली टॉपिक क्या होगा, लेकिन आई एम 100% श्योर कि फिल्म बहुत ही अमेजिंग होगी, मास्टरपीस होगी। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि सन 2018 के बाद से लेकर अब तक शाहरुख खान ने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। इससे पहले उनकी एक फिल्म भी आई थी, आई थिंक शायद जीरो नाम था या क्या, वो जिसमें वो छोटे छोटे बने हुए थे, लेकिन वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। पिछले कई सालों से शाहरुख खान अपना स्टारडम बरकरार नहीं रख पा रहे थे, और शाहरुख खान जो हैं उनकी लुक्स भी बिल्कुल वो पहले जैसी नहीं रही हैं। हालांकि वक्त के साथ साथ सलमान खान की लुक्स जो हैं वो ग्रेसफुल होती जा रही हैं, आमिर खान की लुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी और मेच्योर होती जा रही हैं, लेकिन शाहरुख क्योंकि अंडर वेट हैं तो उनकी वो लुक्स बरकरार नहीं रह पा रही थी जिस तरह के पहले शाहरुख हुआ करते थे। शाहरुख खान ने 2018 में जब काम करना बंद कर दिया तो उस वक्त यही कहा जा रहा था काफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं। फिर आपको पता है कि उन्होंने सरोगेट एक बेबी भी ले लिया था जिसकी पूरी देखभाल शाहरुख खुद करते हैं। और अब फाइनली शाहरुख खान की एक फ़िल्म भी आने वाली है जिसका नाम है जी पठान, और पठान के ऊपर ही वो काम कर रहे थे जब आपको याद होगा कि उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया था ड्रग्स के केस में, और काफ़ी अरसा वो फ़िल्म जो है वो रुकी रही थी, लेकिन फाइनली अब वो फ़िल्म जो तकमील के प्रोसेस में है। और शाहरुख खान की जो फिल्म पठान है, आई होप कि ये अच्छी चलेगी, क्योंकि लोगों को एक बहुत लंबे अरसे के बाद पठान फिल्म देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जो ये राजकुमार ईरानी वाली इनकी फिल्म है, इसके लिए यकीनन आप जानना चाहेंगे कि शाहरुख खान के साथ हीरोइन कौन होगी। तो हीरोइन होंगी जी तापसी पन्नू। और तापसी पन्नू जो हैं जो ये एक्ट्रेस हैं, ज़ाती तौर पे मैं इनकी कोई फ़ैन नहीं हूँ, मुझे इनका काम भी कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसमें शाहरुख खान को लगता होगा कि तापसी पन्नू जो हैं उनको रखा जा सकता है। और इस फिल्म की जो शूट है वो मुंबई फिल्म सिटी में शुरू होने जा रही है, और इस फिल्म की जो शूट है वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, और एक साल के अंदर अंदर ये फिल्म भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह आने वाले दिनों में शाहरुख खान की 2 फिल्में आपको देखने को मिलेंगी, और हमारी तरफ से शाहरुख को बेस्ट विशेज़। और हम तो ऑब्वियसली बचपन से देखते आ रहे हैं, तो शाहरुख खान हमारे बेस्ट फेवरेट एक्टर भी हैं। तो जनाब ये थी आज की तीनों खबरें, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तजज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।